औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि हज किस तरीके से किया जाता है। पहली बात तो हम लोग ये देखना है हज किस पर कंपलसरी है और क्यों करना है हम लोग को हज। हज किस पर कंपलसरी है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जिसके पास फ़िज़िकली और फाइनेंशियली जो फ़िट है वो उसके ऊपर हज कंपलसरी हो गया है। हज फ़र्ज़ हो गया उन पर जिनके पास अल्लाह ताला ने फाइनेंशियली फ़िट है और फिज़िकली फ़िट है, ताकि वो ट्रैवल कर सकें हज के लिए और फाइनेंशियली उतना खर्च करके जा सकें। उनके लिए हज फ़राइज़ है। जैसे हमारे 5 पिलर्स है, उसमें से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पिलर ये है कि हज करना है। हर इंसान पर, हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ हो जाता है कि अगर उसके पास अल्लाह ने पैसा दिया है, उसके पास अच्छी सेहत दिया है, तो उसको कंपलसरी हो गया है कि वो ज़िंदगी में एटलीस्ट एक बार वो हज कर ले। अगर वो दोबारा कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, बट वो निफिल में काउंट होगा। पहली बात यह है कि हम लोग को सबको ये जानना है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हज हम लोग क्यों कर रहे हैं। हम लोग क्या लोगों को दिखाने के लिए हज कर रहे हैं, या हजी का टैग लेने के लिए हज कर रहे हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हज कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला के लिए हज कर रहे हैं? देखिए, हम जो भी आज हज पर जा रहे हैं तो ये पहला ध्यान में रख लें कि आप इतने एफ़र्ट्स डालकर हज पर जा रहे हैं, मक्का मदीना जा रहे हैं, आप इतने एफ़र्ट्स, कितनी आपकी मेहनतें होंगी, कितनी एफ़र्ट्स होगी, कितने पैसे खर्चा करके आप जा रहे हैं। अगर आपकी नीयत थोड़ी सी भी अगर दुनिया को दिखाने के लिए है, या किसी को इम्प्रेस करने के लिए है, या हजी का टैग लगाने के लिए है, तो सारे आपकी जो अजर है वो सारा गवा देंगे आप। तो कोशिश करें आपकी नीयत को, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी नीयत को खालिस करें। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ये हज होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप अपना नीयत कर रहे हैं कि मुझे हज पर जाना है, तो ये नीयत ये करें कि अल्लाह मुझे इस दिखावे से, इस क्या बोलते हैं, लोगों के पास दिखावा करना, इससे अल्लाह ताला मुझे बचाए। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की नीयत की तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह मुझे दिखावे से दूर रख, अल्लाह मुझे लोगों के दिखावे से दूर रख। ज़रूरी है कि हम सब, क्योंकि इंसान हैं हम लोग, तो लोग जब हमारी तारीफ़ करते हैं, लोग हमारी बड़ाई करते हैं, तो इंसान भूल जाता है वो किस चीज़ के लिए जा रहा है। वो लोगों के बातों में और शैतान के बातों में आ जाता है। तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट काम यही रहेगा एक हाजी के लिए, जब वो हज पर जा रहा है, अपनी नीयत सबसे पहला दुरुस्त कर लें, अपने नीयत को साफ़ कर लें और दिमाग में ये डाल दें कि मैं अल्लाह ताला के लिए जा रहा हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ मेरा एक बहुत बड़ा फ़राइज़ है, और उस फ़राइज़ को कंप्लीट करने के लिए मैं अल्लाह ताला के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ। और सोचिए, अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज अल्लाह ताला कबूल कर देते हैं तो हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक हजी के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जब वो वापस लौटेगा उसके सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। तो कितना बड़ा रिवॉर्ड है। आप बस बैठ के सोचना है बात को कि मैंने 15 साल, 20 साल, अभी मेरी 30 साल है, 40 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, जो मैंने 30, 40, 50 साल की उम्र में मैंने जो भी गुनाह किए हूँ, अगर मैं हज पर जा रही हूँ, जब मैं वापस लौट कर आऊँगी तो मैं एक पाक साफ़ औरत बन के आऊँगी। मेरे सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। तो हमारी नीयत कितनी ज़रूरी है कि हमारी नीयत पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान लगा हुआ है। शैतान का काम ही है कि हमारी नीयतें ख़राब करे, हमारा हज ख़राब करे। क्योंकि जब हम लोग इतने दूर जा रहे हैं तो शैतान को देखा नहीं जाएगा कि वो इतने अच्छे काम के लिए, अल्लाह के काम के लिए जा रहा है। तो शैतान का काम ही यही रहेगा कि वो हमारे इंटेंशंस में ख़राबी लेके आए। तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि अपनी नीयत आप खालिस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कीजिए। जब आपने हज का इरादा कर लिया, नीयत कर लिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 टाइप के हज होते हैं, हज तमत्तु, हज इफ़राद और हज किरान। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं फिर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो आप लोगों को देखना है कि आप कौन से हज करना चाह रहे हैं, जिसमें सेक्रीफाइस करना भी है, कुर्बानी देनी होती है किसी में, और किसी में कुर्बानी नहीं देनी होती है। तो आप लोग देखिए कि आपको कौन सा बेहतर होता है। ज़्यादा करके जो लोग हैं वो हज तमत्तु ही करते हैं। ज़्यादा मोस्टली अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग हज तमत्तु ही करते हैं।
तो मैं आपको उसी तरीके से जो हज तमत्तु है उसका कैसा तरीका है, किस तरीके से एक हाजी हज कर सकता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला जो हाजी है वो मिकात से उम्रा का एहराम बांधेगा और मक्का आने के बाद उम्रा करेगा। ओके, उम्रा करने के बाद में वो एहराम उतार देंगे। सबसे पहला यानी जो तमत्तु कर रहा है वो पहला एक उम्रा करेगा, एहराम बांधेगा, एक उम्रा करेगा और उसके बाद में वो उम्रा होने के बाद में एहराम निकाल देंगे। उसके बाद एक हाजी जो है वो 8 ज़िलहज को मक्का से अपने जो आपकी हज की कमेटी है और जो आपका और जो आपके साथ रहेंगे उनके साथ ही रहना है आपको फिर वहाँ से 8 ज़िलहज को फिर से आपको एहराम बांधना पड़ेगा। जब आप एहराम बांधेंगे तो आप गुस्ल करेंगे और तभी उसके टाइम पे आप एक नियत करेंगे और तभी आप क्या बोलेंगे, लब्बैक हज्जन बोलेंगे। ओके, क्योंकि आप हज पर निकल रहे हैं। अभी एहराम बांधने के बाद आपको तलबिया करना है। ओके, तलबिया पढ़ते रहना है आपको। और उसके बाद में जब 8 ज़िलहज को जब आप एहराम बांध लेंगे तो अभी आपको यहाँ से मीना जाना होगा। मीना में जाना होगा, वहाँ पर आपको ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की 5 नमाज़ें जो है वो कसर के साथ, जो प्रॉपर टाइम रहता है अपने अपने वक्त पर कसर की नमाज़, आपको पूरी नमाज नहीं पढ़ना है। वहाँ पर आपको सहूलत दी गई है कि आप कसर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाजमात के साथ आप वहाँ पर कसर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके बाद आएगा 9 ज़िलहज। 9 ज़िलहज कौन सा है? वो है अरफात का दिन, सबसे इम्पॉर्टेंट दिन जो आप हज पर जा रहे हैं। एक हजी के लिए हज वही होता है जब वो अरफात के मैदान में होता है। समझ में आ रहा है? जो हाजी है जब तक वो अरफात के मैदान में नहीं है, वो जितने भी अरकान कर ले वो उसके हज नहीं है। हज अरफात के मैदान में होना बहुत ज़रूरी है। तो 9 ज़िलहज को तुलुए आफ्ताब के बाद वो तकबीर, तहलील और तलबिया कहते हुए वो मीना से अरफात के लिए निकल जाएंगे। अरफात के दिन आपको रोज़ा रखना नहीं है। जो हजीज़ हैं वो अरफात के दिन रोज़ा नहीं रखेंगे। जो गैर हजीज़ हैं उनके लिए ही बस रोज़ा रखना है। अरफात का दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को जहन्नुम के आग से निकाल देता है, माफ़ कर देता है। तो अरफात का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, एक हाजी को अरफात के दिन वहाँ पर अरफात के मैदान में आपको रुकना पड़ेगा। आपको ज़ोहर और असर की नमाज बाजमात मिलाकर पढ़नी पड़ेगी। ओके, एक अज़ान दी जाएगी और 2 इकामत होंगे और फिर आप ज़ोहर एंड असर मिलाकर पढ़ेंगे। बल्कि आपके पास ज़ोहर का भी टाइम रहेगा पर असर का भी टाइम रहेगा, बट आप वैसा नहीं करेंगे। आपको कैसा करना पड़ेगा, ज़ोहर एंड असर मिलाकर पढ़ेंगे, यानी एक अज़ान होगी और 2 इकामत होंगे और उस टाइम पे आपको वहाँ पर मिलाकर नमाज़ पढ़नी होगी। अरफात के मैदान में याद रखिए ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। बजाय लोगों से बातचीत करने के, चिटचैट करने के या थकान महसूस करने के लिए, ये करने के बजाय हम लोग ध्यान रखें कि बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। आपने जितने आपको दुआएं करने हैं लोगों के लिए, अगर किसी ने आपसे कहा है कि मेरे लिए दुआ करो, अगर आप अभी से कोशिश करें कि आप एक पेपर पे लिख कर लेकर जाएं कि किसने मुझे दुआ करने के लिए कहा है, तो आपको वहाँ पर जाके बहुत इजीली होगा कि मैं टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जितना हो सके दुआएं करें, जितना हो सके आप लोगों के लिए दुआएं करें, जितना हो सके आप ज़िक्र करें, अल्लाह ताला को याद करें। वहाँ पर उस टाइम अरफात का मैदान जो है उस टाइम पे अल्लाह को याद करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है, ना कि बस ये देखना है कि मुझे बहुत धूप हो रही है या तकलीफ़ हो रही है, पसीना आ रहा है, पानी नहीं है, खाने को नहीं है। नहीं, हज क्या होता है, हज एक्चुअल में क्या है, तकलीफ़ का नाम है। हज क्या है, जो तकलीफ़ जो हम लोग को होती वही हज है, जिसमें हम लोग सब्र कर सकते हैं और अल्लाह ताला को बता सकते हैं कि अल्लाह तूने हमें कुछ भी तकलीफ़ हुआ तो भी हम लोग उसको, यानी उस पर हम लोग खड़े रहने की ताकत अल्लाह ताला हमें देगा इंशाल्लाह। ओके, तो हम अरफात के मैदान में हम लोग को, एक हाजी को वहाँ पर रुकना होगा और ज़ोहर और असर की नमाज बाजमात से कसर के साथ पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है, यौम अरफात सबसे बेहतरीन दिन है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम अरफात के दिन जितना हो सके दुआएं करना है। और सबसे एक बेहतरीन दुआ जो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सिखाई है वो है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुआ जितना हो सके, 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं,
10 बार बोल के नहीं, आपको जितना आपका दिल करता है आप उतनी बार पढ़ते जाइए, जितना भी आपका दिल करता है आप उतनी बार पढ़ते जाइए। इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान हो रही है। तो आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बेस्ट दुआ है किसके लिए, यौम अरफात के लिए, तो आप जितना ज़िक्र कर सकते हैं करने की कोशिश। इसके अलावा इस्तग़फ़ार भी कर सकते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, दरूद शरीफ हो गया, या जो भी आपको दुआएं ज़िक्र आती है, जितना भी आपको ज़िक्र आता है आप कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर पर्टिकुलर यही नहीं, बस ये जो दुआ है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आती है कि यौम अरफात को ये बेस्ट दुआ है जो हम एक इंसान, एक हाजी वहाँ पर कर सकता है। अरफात में जबल रहमत भी है। ओके, जबल रहमत भी है। अगर देखें आप जबल रहमत तक अगर पहुँच सकते हैं, जितना नज़दीक उसके पहुँच के वहाँ पर खड़े होकर दुआ कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। पर हजीज़ के टाइम पे ऐसा होता है, हज के टाइम पे इतनी रश होती है और इतनी धक्कम धक्की करना ये सही नहीं है। जहाँ पर भी आपको जगह मिल जाती है आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकती हैं। जहाँ पर भी आपको जगह मिल जाती है वहाँ पर आप किबला रुख होकर दुआएं कर सकती है। ये ज़रूरी ये नहीं है कि आप जबल रहमत ही पहुँच जाए और जबल रहमत पे ही ऊपर जाकर ही आप दुआ करें, नहीं, ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर भी आपको वो एरिया में, जहाँ पर भी आपको नज़दीक में जगह मिल जाती है, आप सेफली आप कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर अरफात के दिन पर वहाँ पर खड़े होकर दुआ कर सकते हैं। इसके बाद जब मगरिब का टाइम हो जाएगा वहाँ पर मगरिब की अज़ान भी सुन लेंगे, पर आप मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, यानी गुरूब हो जाएगा, सूरज गुरूब हो जाएगा, पर आप मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। विदाउट मगरिब की नमाज़ पढ़े हुए वहाँ से तलबिया करते हुए वहाँ से आपको मुज़दलिफ़ा निकलना है। ओके, अरफात में आपको सिर्फ ज़ोहर और असर पढ़ना है, मिलाकर पढ़ेंगे आप कसर के साथ, और बस यहाँ से अरफात से निकल जाएंगे। एक बात बता दूं कि कुछ लोग, जो हमारी मेंटालिटी कुछ लोगों की कुछ अजीब होती है, वो सोचते हैं कि अरफात का मैदान है, मैं वहाँ से कुछ पत्थर लेके आऊँ या कुछ पत्ते लेके आऊँ। देखिए, ये सब गलत चीज़ें हैं। आप एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, ये सब कलेक्शन ऑफ स्टोन्स, कलेक्शन ऑफ लीव्स, ये सब ऐसे सब चीज़ें करके आप अपने गुनाह मत कमा कर लीजिए। ये अल्लाह ताला के लिए जा रहे हैं, आप ना बजाय उधर किसी के पत्थर जमा करके लेके आना, वहाँ से पत्ते लेके आना। ये सब हमारी जो मेंटालिटी रहती है उस मेंटालिटी को छोड़ के अल्लाह ताला के लिए करने जा रहे हैं आप। ओके, इसके बाद मगरिब की अज़ान, मगरिब का टाइम होने के बाद आप मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। आप मगरिब की नमाज अज़ान के बाद आप वहाँ से सुकून से निकलेंगे, तलबिया करते हुए आप वहाँ से निकलेंगे मुज़दलिफ़ा के लिए। अब मुज़दलिफ़ा में आपको वहाँ पर रुकना है। वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुके थे, तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हमें भी रुकना है। अब क्यों रुकना है, क्या करना है, यानी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं हज पर, हमें भी वही करना है। ओके, आपको मुज़दलिफ़ा पर जाना है। मुज़दलिफ़ा पर जाकर वहाँ पर आपको मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़नी होगी। सेम वैसे ही होगा, आपको एक अज़ान होगी और 2 इकामत की जाएगी, वो भी कसर के साथ ही आपको दोनों नमाज़ें एक साथ में ही पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में आपको रात वहाँ पर ही गुजारनी होगी। तो मुज़दलिफ़ा में एक्चुअल में आपको वहाँ पर छोटे छोटे कंकरियाँ कलेक्ट करना है। छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, वो कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी जाएंगे तो आपको जो रमी करने के टाइम पे आपको जो ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको कंकर कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कंकर किस तरीके के होंगे, बहुत छोटे छोटे पत्थर, ये नहीं कि हम लोग किसी को मारने जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पत्थर होंगे, जो स्टोन्स होंगे। 21 वैसे होंगे ना, 7 7 7, तो 21 उस तरीके से आप कलेक्ट कर लीजिए। आपके पास जो बैग रहेगी या जो भी रहेगी, 1-2 अगर ज़्यादा भी लेते हैं, कभी अल्लाह न करे कभी गुम हो जाएगा तो मसला ना हो, इसके लिए आप उतने कलेक्ट करके लीजिए। उसके बाद आप रात में वहीं पे आराम करेंगे और उसके बाद आप फ़जर की नमाज़ पढ़कर फिर वहाँ से तकबीर बोलते हुए, तहलील बोलते हुए, यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार, तौबा करते हुए, दुआएं मांगते हुए आप वहाँ से निकलेंगे। अब आपका क्या हो गया, अरफात का हो गया। अब मुज़दलिफ़े का होगा। अब फिर से आप कहाँ जा रहे हैं, आप फिर से मीना जा रहे हैं। ओके, आपको फिर से मीना आना पड़ेगा।
अब उसके बाद मीना पहुंचने के बाद आपको वहाँ पर जो आपने जो स्टोन्स कलेक्ट किए थे, तो आपको अभी जमरात जाके वहाँ पर जो रमी करना होगा, ठीक है। जो हम लोग वहाँ पर जो बड़े बड़े जो पिलर्स बनाए हुए हैं, 3 पिलर बनाए हुए हैं, वहाँ पर आपको बताया जाएगा, पिलर्स बनाए हुए हैं, उस पर जाके आपको स्टोन्स मारने होंगे। वो लिटरली शैतान नहीं है, वो लिटरली लोग उसके ऊपर अस्तगफिरुल्लाह अपने जूते निकाल के फेंकते हैं, या कुछ बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं, या बॉटल फेंकते हैं। यह ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर वो एक निशानी बनाई हुई है, ताकि इंसान को अपने आप में कि जो शैतान है, हम लोग को बोलना है कि जो मेरे अंदर जो शैतान के वसवसे हैं, मैं उसको निकाल रही हूँ। समझ में आ रहा है? लिटरली वहाँ पे कोई शैतान खड़ा हुआ नहीं है। वो एक सिंबल है कि ये बताने के लिए कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे में जितनी शैतान के वसवसे थे, जो भी थे, आज हम लोग सब कुछ निकाल रहे हैं। इसके लिए अल्लाह ताला हमें पाक साफ़ कर रहे हैं। आज हमें यानी नई ज़िंदगी, यानी हमारे सारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं। तो हमारी ये इंटेंशन होनी चाहिए कि जो अल्लाह हमारे जितने भी शैतानी वसवसे हैं, जो भी शैतानी काम करें, जो भी हैं, हम लोग आज निकाल रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं उसको। आज के बाद उसको दोहराएंगे नहीं। ओके, तो ये हमारी इंटेंशंस होना चाहिए कि आज के बाद हम लोग यानी शैतान के वसवसे में नहीं आएंगे। तो आपको उसके बाद रमी करनी होगी। रमी करने के बाद आप कुर्बानी करेंगे। ओके, कुर्बानी करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैंने आपको बताई, हज तमत्तु में आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। अब जब आपकी एक्चुअल में आपकी कुर्बानी हो जाएगी, तो आप जो है आपके बाल निकाल देंगे। जो बॉयज़ हैं वो पूरे सारे बाल निकाल देंगे, और लेडीज़ जो है उनके जो तरीका है उस तरीके से बाल निकालेंगे, और अपना जो एहराम जो है वो अपना निकाल देंगे। अपना जो लिबास जो पहने हुए हैं, हम लोग एहराम जो पहने हुए थे, अभी हमारा एहराम निकल जाएगा। अब हम लोग नॉर्मल कपड़ों में, नॉर्मल ड्रेसिंग में आ जाएंगे। के बाद आप फिर से मक्का जाएंगे। मक्का जाके आप तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ इज़ाफ़ा करेंगे, अदा करना है आपको। फिर आप ज़मज़म का पानी और जो भी है, जो आप दुआएं करना है, आप वहाँ से कर सकते हैं। सफ़ा मरवा का सही करना है, सफ़ा मरवा का सही करना है। और फिर आपको वहाँ से वापस कहाँ पर जाना है? मीना में ही जाना है। तो आपको 11, 12 एंड 13 जो ज़िलहज जो है, उनके रातें आपको मीना में ही गुजारना है। ओके, और उसी दौरान आपको जो कंकर मारने का जो रहेगा, उसी टाइम पे आपको कंकर या भी मारने का, वो जमरात को जो कंकर मारने का जो तरीका रहता है, उसी दौरान आपको उसी टाइम पे करना पड़ेगा। फिर जो लास्ट में जो 13 ज़िलहज रहेगा, 13 ज़िलहज तक आपको मीना में वहीं पर रुकना है। ये सुन्नत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 ज़िलहज तक मीना में ही थे। 13 ज़िलहज तक आप मीना में ही रहेंगे, आपकी इबादतें करेंगे, जो भी आपके कुरान है, ज़िक्र है, जो भी है आपके वो ही करेंगे आप। उसके बाद जो सबसे लास्ट होगा वो है तवाफ़े विदा। ओके, अलविदा तवाफ़ जो बोलते हैं, अलविदा तवाफ़ होगा। वहाँ से अलविदा तवाफ़ करके फिर हम लोग हमारे अपने अपने घरों को रुखसती कर सकते हैं। ये तरीका होगा एक हाजी के लिए हज करने का तरीका। इसके बीच में बहुत कुछ रहेगा, आपका टाइम बहुत कुछ रहेगा, आपके पास इबादतें कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, जितनी भी आपको जितना दिल करता है। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है, अगर इंडिया से जा रहे हैं या पाकिस्तान से जा रहे हैं या कहीं से भी जा रहे हैं, आपके पास बहुत टाइम होगा, या गल्फ़ कंट्री से जा रहे हैं, तो आपके पास जितना भी टाइम है, उस टाइम को अल्लाह ताला के लिए निकालिए। ये नहीं कि बस मेरा अरफात का हो गया या मुज़दलिफ़ा का हो गया, अब मैं मीना में ही हूँ तो चलो बातें करते बैठेंगे। नहीं, ये टाइम अल्लाह के लिए स्पेशल निकालिए। और याद रखिए, जब आप वापस आ रहे हैं तो आप वो नहीं हैं जो पहले गए थे। आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सबसे लास्ट में जो होगा वो है तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ अलविदा तवाफ़ जो बोलते हैं, वो करके हम लोग सब लोग अपने अपने मक्का से अपने अपने घरों के लिए निकल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से एक हाजी का हज कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक लास्ट बात बोल के मैं ख़त्म करूँगी कि जब एक हाजी हज कर लेता है, तो उसका हज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कैसे कबूल किया, ये कैसा आपको हमें कैसा मालूम पड़ेगा कि अल्लाह हमारा हज कबूल है? देखिए, जब हमारे अंदर कोई चेंजेस आ जाता है, जो मैं पहले करती थी वो अभी मैं नहीं करूँगी। हज जाकर आने के बाद मैं अपने आप में चेंजेस लेकर आई हूँ। मैं पहले जैसी थी, मैं वैसे अब नहीं हूँ हज के बाद। तो समझ जाना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे हज को कबूल कर लिया। अगर जैसे पहले थी, मैं हज के पहले भी जैसी थी, हज के बाद में भी वैसी ही हूँ, मेरे में कोई चेंजेस नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है हमारा हज कबूल हुआ नहीं कबूल हुआ।
तो अगर कोशिश करें कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जितना चेंजेस अपने आप में कर सकते हैं अल्लाह के लिए, लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए अगर हम लोग हमारे चेंजेस कर सकते हैं तो इंशाल्लाह हमारे लिए भी अजर और सवाब उतना ही होगा। तो कोशिश करें, अगर आपके पास इस्तात हो, आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन, जो भी आपके पास जो कंडीशंस हैं, अगर आप हज कर सकते हैं तो ज़रूर और ज़रूर हज पर जाएं। अल्लाह ताला हम सब को हज नसीब अता फ़रमाएं। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करें। अल्लाह ताला हम सब को एक मौका दें कि हम भी उम्रा कर सकें और हज कर सकें, अल्लाह का घर का दीदार कर सकें। अल्लाह ताला हमारे सब के गुनाहों को माफ़ करें, और स्पेशली जो हज पर जो हाजी जा रहे हैं, अल्लाह ताला हर हाजी का हज को कबूल करें। अल्लाह हमारे सब के गुनाहों को माफ़ करके हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।